जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके साथ एसएससी रेलवे का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस का डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। हाँ, आप लोग को जिस प्रश्न का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को है ना कोशिका का ऊर्जागिरी कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक है। नाभिक हो जाएगा। मानव कोशिका में है ना सबसे बड़ा अंगक नाभिक है, जिसे हम केंद्र कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। रॉबर्ट हुक है ना कोशिका का खोज की थी 1665 में। चलिए, अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? जो कोशिका झिल्ली है किससे बनी होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और लिपिड से है ना कोशिका झिल्ली बनी होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की अवस्था कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोसिस और मियोसिस, ये दोनों हो जाएगा। कोशिका विभाजन की अवस्था है ना दोनों है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल शारीरिक किस माध्यम में होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। निर्वात में है ना प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक। काल्पनिक दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना उससे भी काल्पनिक होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष कितने रंगों से बना होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। इंद्रधनुष में है ना 7 रंग होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, आपतन दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेमिंग मिरर। सेमिंग मिरर में है ना जहाँ हम लोग दाढ़ी मुड़ते हैं ना, फिर लोग दाढ़ी कटाते हैं, वो जो मिरर रहता है ना वो आपतन दर्पण रहती है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी हो जाएगा। वेग में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन और माध्यम में परिवर्तन, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वेग परिवर्तन, दिशा परिवर्तन और माध्यम परिवर्तन के कारण होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में है ना वर्तमान समय में मौलिक अधिकार हम लोग के पास 6 है। चलिए, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3 में है ना मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। चलिए, अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ए में है ना शिक्षा का अधिकार है, जो एजुकेशन राइट्स है ना आर्टिकल कितना में है? 21 के ए में। चलिए, अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14, अनुच्छेद है ना 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में है ना समता का अधिकार है। चलिए, अगला प्रश्न है, धार्मिक आज़ादी का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 25 हो जाएगा। अनुच्छेद 25 में है ना धार्मिक आज़ादी का अधिकार है। चलिए, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार निलंबन कब होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपातकाल में। जब देश में है ना आपातकाल लगती है तो उस टाइम है ना मौलिक अधिकार माने पोस्टपोन हो जाती है, निलंबन हो जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है, शोषण की विरोध अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23-24 में है ना शोषण के विरोध अधिकार है। चलिए, अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में है ना संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसी अनुच्छेद को है ना जो भीमराव अंबेडकर है इनको संविधान का आत्मा कहा था। चलिए, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है ना मौलिक अधिकार को क्या रक्षा प्रदान करता है। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आज़ादी हो जाएगा। आज़ादी है ना मौलिक अधिकार केवल नागरिक को है। चलिए, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1921 में, है ना। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज है ना, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में, 1921 में। चलिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला है ना, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे है? जो सिंधु सभ्यता है किस नदी के किनारे है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता है ना, सिंधु नदी के किनारे है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? जो ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में है ना, ग्रेट बाथ मिला है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? कैसी थी सिंधु सभ्यता की लिपि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि है ना, चित्रात्मक थी। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि था। सिंधु सभ्यता का है ना मुख्य व्यवसाय कृषि था। चलिए अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में? कालीबंगा है ना, हरियाणा और राजस्थान पड़ती है। कालीबंगा है ना, राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? कैसा था सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रिड प्रणाली पर, क्या ग्रिड प्रणाली पर आधारित था सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। चलिए अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, ये सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खट्टा। अम्ल का स्वाद है ना, खट्टा होता है, खट्टा। चलिए अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaSCO3। यह है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का सूत्र। चलिए अगला प्रश्न है, जंग किसका ऑक्सीकरण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा का है ना ऑक्सीजन, जंग है ना, जंग है, लोहा का ऑक्सीकरण है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा है ना, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। भूमध्य रेखा है ना, 0 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान है ना, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है। चलिए अगला प्रश्न है, मानसून किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसून है ना, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है तापमान। आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्षा। वर्षा है ना, मानसून से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है एशिया, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया है ना, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।